गाइज, माय नेम इज राखी। वेलकम बैक टू माय चैनल कियाना वर्ल्ड। आप सभी को गुड़गांव की प्यारी सी गुड मॉर्निंग कह रही हूँ, बट इस टाइम गुड आफ्टरनून हो रहा है, उसके लिए सॉरी, मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया। अरे गुड मॉर्निंग नहीं बोल पाई, लेट से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ उसके लिए। हाँ, आज है सैटरडे और आज मैं कर रही हूँ थोड़ी सी साफ सफाई का काम, जस्ट बिकॉज कल मेरा भाई आ रहा है लंच पर। हाँ जी, मेरे जिस भाई की शादी हुई थी ना, उसको हमने कल लंच पर इनवाइट किया है। तो आज लगी हुई प्रिपरेशन करने में, सारी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो मैं कल एकदम से लोड नहीं ले पाऊंगी, एकदम से सारा काम मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, आज सारी सफाई कर रही हूँ, जस्ट कल सिर्फ झाड़ू पोछे का काम रह जाएगा और खाने का काम रह जाएगा। बाकी जो एक एक्स्ट्रा काम होता है ना, लाइक डस्टिंग हो गई, आपका कुछ सामान एक्स्ट्रा बाहर रखा हुआ है, वो सब मैं उसको सब अंदर अंदर घुसेड़ रही हूँ सब में, कि कुछ वैसे तो कुछ ऐसा है नहीं कि बाहर पड़ा रहे सामान और गंद फैला रहता है, ऐसा कुछ है नहीं, बस जस्ट छोटा मोटा। मुझे ना ब्लैक बिंदी का इतना गंदा वाला चस्का चढ़ा है, इतना गंदा वाला चढ़ा है ना, कि मैं और किसी कलर की ना बिंदी ही नहीं लगाती, मुझे अच्छी नहीं लगती। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो टोकना शुरू कर देते हैं। इनका टोकना ना बहुत अच्छा भी लगता है, सच बता रही हूँ मैं। मेरा बेटा स्कूल से आया, मैंने बाल कॉम वगैरह नहीं कर रखा था, मैंने लिपस्टिक बिंदी कुछ नहीं कह रहा। मम्मा आप कैसी बन रही हो, आप इतनी अजीब सी क्यों लग रही हो, आपकी तबीयत ठीक है, आपकी तबीयत खराब तो नहीं है? मैंने कहा नहीं। कह रहे नहीं, आप ऐसे लग रहे थे ना, आपने बिंदी बिंदी भी नहीं लगा रखी, मतलब ये। मैंने कहा ठीक है, अभी तैयार होती हूँ। उसको लंच करवाया है, छत पे भेजा, उसके बाद मैं तैयार हुई हूँ। तैयार किया मैंने, थोड़ी बिंदी वगैरह लगा ली, बाल वाल बना लिए। अब मैं थोड़ी देर के लिए छत पे जा रही हूँ और पीकू आ रही है, शोर मचाती हूँ मैं, अभी दिखा है। पीकू, उसकी आवाज आ रही थी। चलो आप छत पे चलो, मम्मा आ रही है। मैडम की सॉक्स दे दूँ, ये वाली और ये दोनों ठीक है। पीकू ये लो, ये हाँ, मैं फटाफट से ना काम निपटा लेती हूँ। पता है, करते 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 टाइम का पता ही नहीं चला, और ना 3:15 हो गए हैं। सफाई वगैरह तो मैंने सारी कर दी है। स्केटिंग तो ये रखी, इसका मतलब इसने स्केटिंग नहीं चलाई है। नो नो, कहाँ है ये, स्केटिंग नहीं चलाई? क्यों? निकालो इन शूजों को। जाग थोड़ी ना है, बच्चों को इतनी महंगी चीज लाकर दे दो और फिर वो ऐसे पड़ी रहती है कबाड़े में, कोई अच्छी बात थोड़ी है। जब मैंने इसको दिलवाई थी तब ये थोड़ा संभाल नहीं पाता था, अब संभाल लेता है। अब जब संभाल लेता है तो उसको रेगुलर प्रैक्टिस करो ना उसकी, तभी तो चीज आएगी, ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएगी। 2 दिन चलाई, 4 दिन फेंक दी उठाकर। ये देखो हालत, ये सारा कुछ सामान मैंने यहाँ पे लाके सुखाया था। पिलो वगैरह धूप में सुखाने ठीक रहते, तो मैं सुखा देती हूँ। और ये सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, सारे कपड़े सूखे हुए हैं, और यहाँ पर सब कुछ, मतलब इसको सारा क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अब देखो, छत सारी साफ कर दी, यहाँ से सारा सामान हटा दिया, पूरी क्लीन, सारा कुछ ये इधर लगा दिए, सारा काम डन। पौधे वौधे यहाँ से सारे हटा दिए, सारा साफ कर दिया, और एक जगह शिफ्ट कर दिए, कूड़ा भर के रख दिया। बच्चों का सामान इधर, बाथरूम है ना, इसको एज ए स्टोर रूम यूज़ करते हैं। पौधे सारे मैंने इधर लगा दिए। सारा काम मेरा हो गया है, और कूड़ा, अब तो कूड़ा नीचे ले जाने का कोई मतलब है नहीं, तो इसको कल ही लेके जाऊंगी। बाकी सारी साफ़ सफाई सब कुछ कर दिया। अब चलते हैं नीचे, चाय पानी बना के पीते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। नीचे का काम मैंने छोड़ दिया था बीच में ही, अब वो सारा कंप्लीट करूंगी मैं। मैंने ना 2-3 चम्मच खा ली, तो मेरा ना पेट फूला फूला सा हो गया। कट। अभी तो ना अननोन नंबर से ना कॉल उठाने में भी डर लग रहा है। मैंने अभी एक वीडियो देखी इंस्टाग्राम पर, ऐसी कोई चलती फिरते उसकी नहीं देखी है, मतलब मुझे उनका नाम याद नहीं है, जिनकी मैंने वीडियो देखी है अभी। उन्होंने बताया, पता नहीं किसका वो नाम बता रहे थे, कि उनके साथ 50 लाख रुपए का फ्रॉड क्या, मतलब एक था कि पहले ये टाइम था कि आप
आपके पास कोई OTP आ रहा है, कोई आपसे कॉल करके पूछ रहा है, तो आप उसको OTP मत बताओ। पहले ये सिस्टम था ना, अभी क्या हो गया, मतलब इससे बचना था। तो लोगों को पता था कि हाँ भाई किसी अननोन नंबर से कॉल आएगी, कुछ भी वो बोल दे, कुछ भी हो जाए, हम अपना OTP नहीं बताएंगे। पहले ये चल रहा था। अभी क्या चल रहा है ना, अभी ये हो गया है कि OTP तो क्या, तेल लेने आपके पास कंटिन्यूसली 5 से 6 7 बार आपको एक अननोन नंबर से कॉल आएगी, बदल बदल के कॉल आती है। उसके बाद जब आप उस कॉल को अटेंड करते हो तो सामने से कोई बोलेगा नहीं, आप हेलो हेलो करते रहो, सामने से कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट खाली हो चुका है। आपके अकाउंट से आधा पैसा, 50%, 60, 70, 80, मतलब जितना भी उसको फ्रॉड को जो करते हैं उनको चाहिए उतना पैसा आपके अकाउंट से निकल चुका है। तो जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, 50 लाख का फ्रॉड हुआ है, मतलब आधा करोड़, 50 लाख। और मेरे को तो इतना, मतलब सुन के इतना दिमाग खराब हुआ ना, वो वीडियो देखकर इतना ज़्यादा दिमाग खराब हुआ यार। हमारे पास जब हम कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो लोग OTP मांगते हैं, मैम आप OTP बता दो, मैम आप OTP बता दो तभी कंफर्म होगा। अमेजोन वाले मांगते हैं, मैं आगे पीछे क्यों बोलूँ, मैं कह रही हूँ अमेजोन वाले कभी कभी OTP मांगने लग जाते हैं कि मैम आपके पास OTP। मैंने लेंसकार्ट से लेंस मंगवाए थे, उन्होंने OTP मांगा था, हालांकि मैंने उन्हें OTP नहीं दिया था, मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने कहा मैं OTP नहीं दूंगी, मैंने आपको पेमेंट कर दी, मैंने ऑर्डर करा, मैंने पेमेंट कर दी, यहाँ बात खत्म, OTP किस बात का। मैं हालांकि उन्होंने बोला था कि OTP दे दो, कभी कभी मैं दे देती हूँ, बट अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी, 1% भी नहीं। और जो ये कॉल का है ना, कई बार ना ऐसी कॉल्स आती है, मैंने भी देखा है, कॉल आएगी, मैं उसको पिक करती हूँ, सामने से कोई कुछ बोलता ही नहीं है, कोई आवाज़ ही नहीं आती कई बार तो ना। और अननोन नंबर से कॉल उठाना भी मजबूरी बन जाती है तब, क्योंकि जब आप रिव्यू कर रहे हो, आपके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो वो लोग तो इन्फॉर्म करके ही आते हैं ना, तो उनकी भी कॉल अटेंड करना बहुत बड़ी मजबूरी बन जाती है। अब यह तो आपको पता नहीं होता, कोई लिखा हुआ तो आता नहीं है कि आपकी अमेज़ोन से कॉल आ रही है, मीशो से कॉल आ रही है, कि नायका से कॉल आ रही है, मिंत्रा से कॉल आ रही है, फ्लिपकार्ट से कॉल आ रही है, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ तो आता नहीं है। एक अननोन नंबर ही होता है, और जो फ्रॉड हो रहा है वो भी एक अननोन नंबर होता है। मतलब पब्लिक का हर तरीके से मरना ही है। ये फ्रॉड की बात करते करते मैं आपको ये तो बताना भूल ही गई कि आज दोनों बच्चे ट्यूशन इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि इनकी जो ट्यूशन टीचर है ना, उनकी बड़ी बेटी का आज बर्थडे है, तो 6 बजे जाना है इन्हें ट्यूशन। पीकू तो किसी भी कीमत पे नहीं जाएगी, उसको खांसी हो रही है, वो अपने चाचू के पास सो रही है। उसके चाचू ने कॉल किया था कि भाभी इसको ले जाओ, दवाई दे दो, बट मैं काम में इतना बिजी हो गई ना कि मैं भूल ही गई। और अब मैंने देखा तो शायद वो सो गई क्योंकि उसकी आवाज़ नहीं आ रही। 5:30 बजने वाले हैं, नींद आ रही है, मुझे भी नींद आ रही है। अब सोने का टाइम नहीं है, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मेरे पैर में भी बहुत पेन हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। कैसे आ रही है? ये मैडम नीचे से ही बड़बड़ाती हुई आ रही है। ओम श्री श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पूजा कर रही थी। खोले टेक तेरा आधा दर्ज। चिप्पी 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 चिप्पी। पीकू, पापा के फोन में नेट नहीं है। अभी अपने पापा से कह रही पापा नेट नहीं है। दिमाग बहुत है। ओ कलल, इधर आ जा तू। ना मैं यहाँ बैठ के खाना खा रही हूँ और खाने पे फेंक दी मेरी गुड़िया। देखो, एक तो गुड़िया फाड़ दी पूरी है। इधर दिखा है, ये देखो दाग लगा दिए पूरे। किसने फेंकी? ये मेरी सब्जी में फेंक दी गुड़िया, पूरी फाड़ भी दी और पूरी गंदी भी कर दी, और मेरी सब्जी गंदी खराब करी वो अलग। किसने फेंका पीकू? ये क्या कह रही है? नोनू फेंका है। पीकू मामी नहीं मामू। मामू आ रहे। और चढ़ जा, थोड़ी ऊपर चढ़ जा। वैसे भी बाहर क्या करती है, वो खिड़की पे चढ़ के वहां ऊपर चढ़ जाती है पूरी।
क्या कहा? मुक्का मारेगी मेरे? अभी क्या कहा तूने? मुक्का मारूं? नहीं। वापस रख, वापस रख दे। ये तो बहुत शैतान होती जा रही है, बहुत शैतान हो रही है ये। मुझसे कह रही है मुक्का मारूं, मुक्का मुक्का मारूं। एक घूसा पड़ेगा उल्टे हाथ को। क्या है? क्या है मम्मा? चुप होएगा 2 मिनट? तू चुप हो जा, तू ही बोल ले। आज दिमाग खराब कर रहे हैं दोनों। अब रख दे पीकू। डालो खतरी दोनों 2 मिनट चुप हो। कच्ची कप। हाँ बोल। बाप का नाम तो ऐसे लेती है जैसे बाप नहीं है वो, इसका छोटा भाई है। कपिल कतरी। कपिल खतरी। अभी सुना ना क्या कह रही थी? चाचू का नाम इंकू खत्री, चाची का नाम लता खत्री, बड़े पापा का नाम बड़े पापा खत्री, बड़ी मम्मी का नाम बड़ी मम्मा खत्री। मम्मा का नाम मम्मा खतरी। नहीं, मेरा रेखा खत्री बताया। लोग को कर रही हूँ मैं यहीं पे ही एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। नोनू सो गया है, पीकू अपना दूध रेडी करवा रही है, उसको भूख लग रही है तो फटाफट से इनको सुलाते हैं और मैं अपना वीडियो का काम करती हूँ क्योंकि मुझे ये व्लॉग अपलोड भी करना है, एडिट भी करना है। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गंदे